भाई पिछली वीडियो में मैंने फ्रस्ट्रेशन निकाली थी, लेकिन कुछ लॉजिकल पॉइंट्स मारे थे। वो लॉजिकल पॉइंट्स ये थे कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी आके कैसे खराब हो सकते हो। इसको मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं, अंडरलाइन कर लो इस चीज को। सकते हो सकते होगे नहीं ये पता नहीं है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है और काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि तुम खराब हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दो चीजें होती है तुम्हारे पास जो तुम्हें खराब होने में खराब कर सकती है। तुम्हारी दो चीजें कौन कौन सी? एक तो तुम्हारा वैलिडेशन, दूसरा तुम्हारा फोमो। ये इनके ऊपर पूरी वीडियो थी पिछली वाली। और कुछ सोसाइटी की बात करी थी कि सोसाइटी में एक्सपोजर नहीं है, ये नहीं कहना चाह रहा था मैं ये बोल रहा था कि सोसाइटी जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ सोसाइटी से एक्सपोजर लोगे, तुमने उसको आइदर और में ले लिया था। अब ये तुम्हारी एक ह्यूमन की हमारी एक टेंडेंसी होती है, इसको एक फैलेसी बोलते हैं, आइदर और फैलेसी। मतलब हम है ना एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और चूज कर लेते हैं कि ये सही है ये गलत है, कि ये सही है ये गलत है, ये मेरे लिए सही है ये मेरे लिए गलत है। मतलब कि तुमने डिजाइन कर लिया खुद के लिए कि मेरे लिए 1 घंटा जिमिंग करना सही है, अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं गलत कर रहा हूँ। वो डिपेंड करता है तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। कि किसी को जिमिंग करने से दिक्कत भी हो सकती है, किसी का स्लिप डिस्क हो सकती है, किसी का कुछ हो सकता है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, सब चीजें ना तुम्हारी एक पर्सनलाइज चीजें होती है। उसके बाद तुम डिसाइड, उसके बाद तुम कह सकते हो ये तुम्हारे लिए सही है गलत है। उसमें तुम्हारा एक मतलब तुम्हारा खुद का दिमाग एक्टिव होके डिसाइड करता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। लेकिन तुम्हारे कुछ बायसेस होते हैं ना, वो तुम्हें खराब कर देते हैं। जैसे एक बायस होता है तुम्हारा एंकरिंग बायस। इसका मतलब पता है क्या होता है? तुम है ना, जो तुम्हें फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तुम उस पर रिलाई कर लेते हो, तुम उसे चेकआउट नहीं करते, क्योंकि तुम सोचते हो यार बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा, इसने रिसर्च करी होगी ना, तो मैं क्यों रिसर्च करूं। तो तुम अपने आप को है ना छूट दे देते हो, तुम्हारा दिमाग लेजी होता है तो तुम उसको छूट दे देते हो और सामने वाले की बात पे भरोसा कर लेते हो। ठीक है, फिर तुम आइदर और की फैलेसी में फंस जाते हो और फिर तुम उसमें जीते हो। फिर तुम्हें पता है क्या होता है, तुम्हारी वो तुमने जब उस चीज को पकड़ लिया ना, तो वो तुम्हारे डीप होती जाती है और रूटेड होती जाती है। फिर तुम उस चीज को सच मानने लग जाते हो। ठीक है, मतलब कहते हैं ना एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो भी सच लगता है। वैसे ही है ना, तुम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो ना दिमाग में, तो वो सेट बैठ जाता है तुम्हारे के लिए, वो सही है। उसके बाद क्या होता है, जब तुम्हारा कोई दूसरा बंदा आके उसको बोलता है ना उसके अपोजिट, तो वो तुम्हें गलत लगता है। क्यों? अब तुम्हारा यहाँ पे दूसरा बायस आता है। कौन सा? चॉइस सपोर्टिव बायस। इसका मतलब क्या? जो तुमने चूज किया वो सही है, जो दूसरे ने चूज किया वो गलत है। तुम्हारे दिमाग में लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब ये तुम्हारे बायसेस, ये 2 बायस होते हैं, एंकरिंग बायस और चॉइस सपोर्टिव बायस। अब ये कहां से आया? एक वीडियो को देख के। और वो भी तुमने कैसे अपनी इंफॉर्मेशन ली? आइदर और फैलेसी से, कि हाँ बोल रहे तो ठीक ही होगा, और अब कोई दूसरा कुछ और बोलेगा तो वो गलत है। तुमने लाइन ड्रॉ कर ली, तुमने अपनी तरफ से कुछ दिमाग लगा के डिसाइड ही नहीं करा क्या चीज है। अब इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। तुमने डिसाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग होता है वो लेजी, हमारा जो ब्रेन होता है वो काफी लेजी होता है। वो छूट लेना चाहता है, वो छूट लेके जो उसकी हैबिट बनी हुई है वो उससे, उसके कंफर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहता। तुम उसके कंफर्ट से बाहर निकलो, उसके कंफर्ट से बाहर निकलोगे तब तुम्हारा ब्रेन डेवलप करेगा। अब तुम कंफर्ट से बाहर कैसे निकलते? यहाँ पे है ना दिल्ली आके तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख जाते हो। अब इसका एग्जांपल लूं कि है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने घर पे आज तक कभी प्याज भी नहीं खरीदे होंगे, ठीक है, लेकिन दिल्ली आके वो सब कुछ मैनेज करना सीख जाते हैं। उनको फाइनेंस मैनेज करना आ जाता है, उनको अपना फ्यूचर की मतलब थोड़ी बहुत चिंता होने लग जाती है। चीजें मतलब कर ना पाए या ना पाए वो अलग चीज है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे देखते हैं कि हाँ मेरे को कुछ ग्रो करना पड़ेगा भाई लाइफ में, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये चीजें तुम्हारे अंदर डेवलप होती है। लेकिन पिछली वीडियो में मैं ये कह रहा था तुम कैसे खराब हो सकते हो। अब इसमें अब ऐसे बोल दूं अगर मैं इस वीडियो में, तुम कैसे वो हो सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी आगे। ऐसे एक वीडियो बना देते हैं ब्राइट साइड ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसमें तुम्हें मैं बोल दूंगा इसमें एक्सपोजर है, इसमें ये भी है, इसमें सोसाइटीज है, तुम ग्रो करोगे, तुम और क्या करोगे, तुम्हें फ्रेंड सर्कल मिलेगा, तुम्हारे पास नेटवर्क होगा, तुम्हारे पास कनेक्शंस होंगे, तुम्हारे पास आगे के लिए स्कोप होगा, सब होगा। बोलने का तो ये भी बोल सकता हूं, लेकिन वो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारे नुकसान क्या है यहाँ आने के? वो उसकी बात करी थी इसलिए। ठीक है, अब है ना हम दोनों को ऐसे ना डिवाइड करके देखते हैं कि ये सही है ये गलत है। तो यहाँ पे आके जो सही है, क्या वो तुम्हारी जो प्रायोरिटीज है उनको फुलफिल कर पा रहा है? और नो डाउट मोस्ट ऑफ द बंदों को कर पा रहा होगा। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हो ना तो ये काफी अच्छी चीज है। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि जो तुम्हारे एंकरिंग बायस, ये आइदर और फैलेसी, और दूसरी ये तुम्हारा चॉइस सपोर्टिव बायस,
और एक होता है बैंड वैगन इफेक्ट, यानी कि भीड़ जो कर रही है तुम वो करने लगते हो। क्यों? क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं होता, सारे कर रहे तो तुम सोच लेते हो सही होगा, तो इसमें कम मेहनत है, दिमाग को कम चलाना पड़ेगा। ये 3-4 जो इफेक्ट्स होते हैं ना तुम्हारे, इनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, और तुम जो करना है वो करो जो तुम्हारी ग्रोथ करे। पिछली वीडियो को तुमने काफी गलत इंटेंट से ले लिया, सीधी बात बोलूं तो तुम्हें जो करना है करते रहो और इन बायसेस से बच के रहो। सिंपल सा छोटी सी वीडियो में मैंने तुम्हें वापस बता दिया है। अगली वीडियो में फ्रस्ट्रेशन और निकाल देंगे। पिछली वीडियो पे जो तुमने सपोर्ट दिया, मतलब कि सपोर्ट क्या, व्यूअरशिप जो आई, 200 व्यूज दे दिए, काफी अच्छा लगा, और एक्सपेक्टेड था कि इतना तो दे ही दोगे, तो तुमने एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दिया, तो उसके लिए बढ़िया है।